एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप साधक हैं, आप साधनाएँ करते हैं और साधनाएँ करते काफ़ी समय आपको हो गया है, अंदर में कुछ उपलब्धियों को भी आपने प्राप्त किया है। अब आपके मन में इस तरह का भाव उठने लगा है, इस तरह की इच्छा उठने लगी है कि हमें भी सामाजिक परोपकार करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि परोपकार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परोपकार करने के लिए योग्य होना चाहिए, ये उससे भी अधिक ज़रूरी हो जाता है। आप साधना करते हुए आपके मन में अगर ये विचार उठने लगता है कि मुझे अब समाज सेवा करनी चाहिए, तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आपको अपने आप का अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इस बात का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है कि आपकी पूर्णता हुई है अथवा नहीं हुई है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, अगर साधना करते हुए इस तरह के विचार या भावना उत्पन्न होती है, इसका तात्पर्य ये है कि आप अभी अधूरे हैं। जो मिला है वो पूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द में पॉजिटिव रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं जो आपको प्रेरित कर रही हैं, ये भाव जगा रही हैं। मैं बहुत सूक्ष्म प्रेरणा को बोल रहा हूँ, जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ अंदर में गुप्त रूप से आपके मनोबल को परिवर्तित करती हैं, आपके मार्ग में बदलाव लाती हैं। साधकों को उसके मार्ग से उनको इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्म तरीके से उस मार्ग से हटा देती या भ्रमित कर देती हैं, साधक समझ नहीं पाता है। ये मार्ग बहुत सूझबूझ का होता है, यहाँ हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। जो प्रेरणा आपके अंदर में अगर जागने लगी है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, पूरी तरह से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये संकेत अच्छा नहीं है। अगर आप परोपकारों में व्यस्त हो जाएंगे, परोपकारों के मार्ग पर चले जाएंगे, आपकी कमाई हुई पूंजी भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आपका पुनः से पतन होने लगेगा। संसारिक बुराइयां पुनः से शरीर में आने लगेंगी, जिसमें मान बढ़ाई मिलते ही आपके अंदर में घमंड आएगा, श्रेष्ठतम की भावना आएगी, स्वयं को उच्च समझने की भावना आएगी, ज्ञानी होने की भावना आएगी, स्वयं को पावरफुल मानने की भावना आएगी। इन सब भावनाओं को इकट्ठा होते होते समय के साथ इतने मजबूत हो जाते हैं कि कुछ समय के बाद आप खुद को ही भगवान स्वीकार करने लगते हैं और सम्मुख बैठे हुए अनुयायी भी आपको भगवान ही बना देते हैं और आपको इनको भगवान साबित करने लग जाते हैं। इस तरह के मार्गों से बचना है। अगर इस तरह की भावना जागृत होती है तो आप सतर्क हो जाएं। आपको कोई भी परोपकार के कार्य में अभी नहीं जाना है। अंदर में बैठी हुई सातिर सिद्धियां इतनी चतुराई से आपको बदल देती हैं, आपके विचार और भावों को बदल देती हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। इसलिए साधकों को बहुत ही सावधानी से चलना होता है। साधना में जब तक आपकी पूर्णता नहीं होती है, इस बात को याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध के रख लो। जब तक पूर्णता नहीं हो जाती है, आपको सामाजिक कार्य नहीं करने हैं। सामाजिक कार्य तब किए जाते हैं, मैं उस अंतिम बात को भी कह देता हूँ जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जब आपकी स्थिति पूर्णता में होती है, यानी आप आखिरी मंजिल को प्राप्त करते हैं, तो अंतर से ही आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है या स्वयं जिम्मेदारी का स्वरूप आप बन जाते हैं। उस समय सारा संसार और आप में भिन्नता नहीं रहती है। सारा संसार खुद के अंदर में ही स्थित होता है, ये स्पष्ट महसूस होता है। हम संसार में हैं, सारा संसार हम में है, ये दृष्टि, ये स्थिति हमारी आ जाती है।
इसी अवस्था में ही जो दिव्य प्रेरणा मिलती है उसी से परोपकार किया जाता है, जागृति का कार्य किया जाता है। लोगों का भला करना है तो उनके संसारिक कार्यों को नहीं, उनकी आत्म जागृति करना सीखो। आत्म जागृति करना ही जीव का कल्याण है। संसारी भला करना एक संसारी लाभ होता है, वो कर्म फल में जाता है जो जन्म मरण से बांधता है, क्योंकि पुण्य के फल भी आपको भोगने होते हैं। जिस तरह से कुकर्मों के फल आपको भोगने होते हैं, ऐसे ही सत्कर्मों के भी फल आपको भोगने होते हैं। तो वहाँ आप मुक्ति के मार्ग पर नहीं हैं, इसे स्पष्ट कर लेना। आप बुरे कर्म करते हैं या सत्कर्म करते हैं, दोनों परिणामों को प्राप्त करने वाले हैं, और कर्मों के परिणामों को प्राप्त करना ही जन्म मरण के चक्र में बांधता है। इसलिए हमें इस मार्ग से भिन्न रहना है। किसी का भी कल्याण करना है तो आत्म कल्याण करिए। इसकी सक्षमता आपके पास तभी आएगी जब आप अपने आप को पूर्ण कर पाएंगे। उससे पूर्व आपके पास क्षमता नहीं होती है। जहाँ तक संसारी लोगों की दुख और दर्द कम करने के लिए प्रेरणा आपकी आती है, तो इसके लिए संसार में बहुत लोग बैठे हैं, उन्हें उन्हीं के पास जाने दो। आप पहले खुद का कल्याण करिए, इसके उपरांत ही आप किसी के कल्याण करने के योग्य हो सकते हैं। इसलिए खुद का भी पतन मत करिए और दूसरों का भी पतन मत करिए। अधूरेपन में की गई सेवा आपको भी अधर में लटकाती है और सेवक को भी अधर में लटकाती है। इसलिए इस अवस्था में समाज कल्याण में लिप्त नहीं होना चाहिए। एक अच्छे साधक की यही रहनी होनी चाहिए। एक अच्छे साधक को इसी तरह से ही पालना करते हुए अपने पूर्णता तक खामोश और गुप्त रहना चाहिए। जब वो पूर्ण हो जाता है तो उसे संसार की एक एक चीज का भान हो जाता है, वो फिर सक्षम होता है। इसलिए संयमित जीवन जीना सीखो, सरलता से जीवन जीना सीखो। जितने आप जीवनचर्या को सरल बनाएंगे, आपका जीना उतना ही आसान हो जाएगा और सुखमय हो जाएगा। जब आप सहज में नहीं होते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। सरलता का जीवन ही सुखमय जीवन होता है। इसलिए सरलता से जीना सीखो। मान सम्मान की जो भावना होती है, यही भावना तुम्हें बारीक रूप से प्रेरित करती है समाज सेवा के लिए। इसलिए मान सम्मान की जो भावना होती है, ये कुमार्गों पर ले जाती है। दूसरे की बातें आपको क्षणिक में बुरी लगती हैं। आपको अकेलापन भी ये मान सम्मान की भावना ही सताती है। इसीलिए अकेलापन भी आपको पीड़ादायक लगता है। मान सम्मान की भावना को त्याग दो। सम्मान प्राप्त नहीं करना है। समाज से, संसार से मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। अगर इस तरह की धारणा को जागृत कर लेते हैं तो फिर इस संसार में आप बिंदास घूमेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। किसी भी स्थिति और स्थान पर आप निवास करते हो, आप अपने आप में सदा खुश रहेंगे। यही अमृत तुल्य सीख है, इसे आपको धारण करना चाहिए। जब हम सम्मान की डोर में बंध जाते हैं तो कर्मों में भी, कुकर्मों में भी हम उतर जाते हैं। हम सत्कर्मों में भी जाते हैं, कुकर्मों में भी हम जाते हैं। इस तरह से हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। हम अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। यही आपकी पतन का मार्ग है, यही आपका कुमार्ग है। अध्यात्म में भी सम्मान भावना अगर अंदर में रहती है, वो साधक कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर कोई इस तरह का दावा करता है तो बिल्कुल यथार्थ सत्य है, वो मिथ्या है, पूर्ण नहीं है। सम्मान एक नीचे गिराने की स्थिति होती है। साधक को इससे परहेज करना चाहिए। उसे अपने निज में ही निज को स्थापित रख करके जीवन जीते रहना चाहिए। गुरुदेव दयालु।